द्रव्य है, जो हमारे पास दौलत है, जहां है हमारे बैंक में बैंक रह जाएगी, घर में घर पड़ी रह जाएगी, कहीं भूमि में दबादी भूमि में रह जाएगी। द्रव्याणि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, अगर तुम्हारे पास पशुधन है तो तुम्हारी गौशाला में बंधा रह जाएगा। नारी गृह द्वारे, अगर पुरुष की मौत हो जाती है तो दरवाजे पर नारी खड़ी खड़ी दिखती रहती है अर्थी जाते जाते। और नारी गृह द्वारे, और जितने हमारे मित्र है शमशान तक जाते हैं। देह शितायाम, जिस शरीर को हमने खूब पाला, खूब पोसा, खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब मालिश की, क्रीम पाउडर सेंटर इत्यादि लगाया, खूब सजे धजे, वो कहां तक रहेगा? देह शितायाम, केवल चिता तक। और उस चिता के आगे परलोक मार्ग, उस चिता के आगे परलोक का मार्ग निकलता है, और उसके ऊपर इस जीव को अकेले जाना है। ये हमको सिखाता है तूने जिंदगी में किया क्या? तेरा घर साफ नहीं जाएगा, तेरा बैंक बैलेंस साफ नहीं जाएगा, तेरी संपदा साथ नहीं जाएगी, तेरे गौधन साथ नहीं जाएगा, तेरे पास जो धनावृत्ति है वो तेरे साथ में नहीं जाएगी, तेरे साथ तेरा कर्म जाएगा। परलोक मार्ग, उस परलोक के मार्ग पर हमको अकेले जाना है, उसके लिए तैयारी करो। और वो तैयारी है यह सत्संग, वो तैयारी है भगवत की कथा। भक्तिमती कथा सुनने लगी, नारद जी कथा सुन रहे हैं, ज्ञान वैराग्य कथा सुन रहे हैं। तब सनकादिश्वर ने कहा, और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन कानों ने परमात्मा की कभी कोई कथा नहीं सुनी, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उनके कान वैसे हैं जैसे सर्पों के बिल होते हैं। पता होते हुए भी कथा नहीं जानना चाहे। मेरे भाई, जहां भगवान के राजा परीक्षित जी प्रथम श्रोता है, पता था ऋषि मुनियों को 45 वर्षों से इंतजार किया, गंगा मैया के किनारे राजा परीक्षित आएंगे, हम कथा सुनेंगे। तो 45 वर्षों से ऋषि मुनियों ने गंगा मैया के किनारे डेरा डाला था। आज इस कथा को सुनने के लिए नारद जी बैठे हैं। तो नारद जी ने फिर प्रश्न किया, ये भागवत ग्रंथ क्या है? तेनैव वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। नारद जी, ये साधारण पुस्तक नहीं है, इसको ग्रंथ कहते हैं। ये हाथ में लेकर के चलने के लिए नहीं है, शिरो परिधार्य, शीर्षों परिधार्य, ये मस्तक के ऊपर धारण किया जाता है। एक एक कदम जब भागवत जी को उठा करके मानुष लेता है, एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। तेनैव वांगमय मूर्ति, उद्धव जी कहते थे, भगवान से पूछा, प्रभु अब आप कहाँ मिलेंगे? आप अपने धाम में जा रहे हैं, आप कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ने कहा था, उद्धव, जिस ग्रंथ का नाम भागवत है, उसके जो शब्द है वो मैं हूं। तेनैव वांगमय मूर्ति, शब्दों की बनी हुई मूर्ति है श्रीमद् भागवत। दर्शन करना, स्पर्श करना, श्रवण करना, पढ़ना और पढ़ाना, सब पापों को धो देना है। जो भागवत की शरण में आ जाता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं। जीवन में एक बात ध्यान रखना, समय बहुमूल्य है।
जो समय दिया जाता है जिस काम के लिए वो समय पर होना चाहिए। सबसे बड़ा पाप करता है इंसान वाणी से। मैं तेरे यहां कल आऊंगा और गया नहीं, तूने एक अपराध कर दिया। कथा का नियम कहा गया है, कथा में समय दिया गया है 1 बजे व्यास जी को कथा के पास बैठना है, और 1 बजे अगर मैं कथा में नहीं बैठा तो मैं अपराधी हो गया। किस लिए? ये वचन किसको दिया जाता है? जनता जनार्दन। जनार्दन कौन है? परमात्मा है। आप सबके अंदर ईश्वरी अंश है। यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान सबके अंदर है, लेकिन कुछ का ज्ञान सोया हुआ है। महापुरुषों की शरण में आकर के जाग जाता है। जो हमारे समय मिला है 24 घंटे 60 घड़ी बहुमूल्य है। जो भगवान को समय बांधा जाता है उस समय के ऊपर कथा होनी चाहिए। प्रातः काल का ठीक समय रहेगा 6 बजे मूल पाठ शुरू हो जाएगा, 7 बजे आरती की जाएगी, पूजा पाठ प्रारंभ रहेगा। दोपहर में ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी। सायंकाल की आरती का जो समय है वो 7:30 बजे रहेगा। 7:30 बजे से आरती होगी। जिसको जितना समय मिलता है उतना जरूर लगाइए। गृहस्थ है, इसमें इंसान पढ़ता है, लेकिन जिसको जितना समय मिलता है उतने समय में आप कथा सुनिए, और लेकिन समय का ध्यान रख करके प्रेम से और श्रद्धा से शांत चित्त होकर के अपने आप को खाली करके आना। अहंकार में मत आना। भगवान की कथा में अहंकार लेकर के मत आना, खाली होकर के आना। हम लोग खाली होकर के इस गादी पर बैठते हैं और बैठते ही भगवान से सुमिरन चिंतन करते हैं, तो जो हमारी मैथिली से निकलता है वो शब्द अपने नहीं है, मुख अपना है,